जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माँ भगवती की कृपा का वास होगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि गुप्त नवरात्रे में वो कौन सा विशेष भोग है जिसको देने से माँ के आपके साक्षात दर्शन के साथ उनकी विशेष कृपा, ठीक है, विशेष कृपा भी आप लोगों को मिलती है। तो वो कौन सा भोग है, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से उसकी जो भी उसमें चीज़ें भोग में देनी है वो सारी चीज़ें बताऊंगी और किस तरह देनी है ये भी मैं आपको पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाली हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि गुप्त नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है 10 फ़रवरी से, आज से, और आज पहला गुप्त नवरात्रा है। अगर आपको नहीं पता है इस भोग के बारे में, जो ये भोग है, आप चाहते हो अपने 9 दिन की साधना रखी है, तो आप चाहते हो माँ की विशेष कृपा आपको हो, तो आप 9 के दिन, 9 पूरे 9 दिन भी ये माँ को ये वाला भोग दे सकते हो। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप नहीं देना चाहते, तो पर माँ के विशेष दिनों पर तो आप अगर ये भोग देते हो, वो भी गुप्त नवरात्रि में, तो आप पर, मानिए, आप पर माता रानी की विशेष कृपा होगी। तो वो भोग कौन सा है और किस तरह आपको देना है, वो सारी जानकारी आज मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। जैसा कि आप जानते हो कि ये जो गुप्त नवरात्रे होते हैं, ये विशेष नवरात्रे होते हैं, क्योंकि गुप्त नवरात्रों में 9 देवियों के साथ 10 महाविद्याओं की भी इसमें पूजा की जाती है। ठीक है, इसमें बहुत पावरफुल जो देवियाँ होती हैं उनकी पूजा की, जैसे माता काली होगी, तारा देवी हो गई, माता बगलामुखी होगी। तो जो विद्याओं की भी महाविद्या हैं उनकी पूजा होती है, और इस टाइम पे जो उनकी दैवीय शक्ति होती है वो जागृत रूप में होती है, और उनकी कृपा आप लोगों के ऊपर जल्दी होती है। ये गुप्त नवरात्रे, गुप्त साधनाएं, गुप्त जो व्रत उपवास है, ये गुप्त रह के किए जाते हैं। क्योंकि जो नॉर्मल नवरात्रे आते हैं उनको सभी को पता होता है कि नवरात्रे आने वाले, जैसे चैत्र माह के अभी नवरात्रे आएंगे, तो उन नवरात्रों की सभी को जानकारी होती है। मगर जो ये गुप्त होते हैं, इन्हें विशेषकर जो साधक होते हैं, जो भक्ति मार्ग से जुड़े होते हैं, जो या तांत्रिक होते हैं, जो अपनी सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, वो इन नवरात्रों का, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो, तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से सबसे पहले पहुंच सके। हम जो मेरा वीडियो बनाने का मोटिव है, मेरा मतलब नहीं है आपको अंधविश्वास की तरफ खींचना, नहीं, मैं सिर्फ आपको भक्ति मार्ग से जोड़ना चाहती हूँ। जो मेरे साथ अनुभव हुए, जिन अनुभवों के कारण मैंने सिद्धि पाई, मैंने माँ की कृपा पाई, मैं वो सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैंने जिस तरह से आज माता का भोग दिया है, मैंने आपको भी बता रही, क्योंकि आप सुबह नहीं दे पाए होंगे, तो आप शाम को वो वाला भोग आप माँ काली को अवश्य दीजिए, जिससे कि आपकी साधना का तो आपको पूर्ण फल मिलेगा। माँ की विशेष कृपा आप लोगों पर होगी। अगर आप भी माँ की विशेष कृपा ले पाना चाहते हो, तो भोग जिस तरह मैं बता रही हूँ उसी तरह आपको देना है। भोग में बहुत कुछ नहीं रखना है, भोग में छोटे छोटे से सामान हैं जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। भोग के लिए आपको क्या क्या चाहिए? भोग के लिए आपको चाहिए एक पान का पत्ता, जो पान आता है, मीठा पान, वो वाला पान आता है, वो जो सुपार उस पर मिल जाता है। ठीक है, एक पान का पत्ता चाहिए आपको। आपको लौंग का जोड़ा चाहिए, बतासे चाहिए, और इलायची और कपूर। ठीक है, ये चीज़ें आपको चाहिए। क्या क्या चीज़ें चाहिए एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। एक पान का पत्ता, इलायची, लौंग, बतासे, कपूर। अब किस तरह से ये भोग देना है, आप लोग ध्यान से सुनना। ठीक है, आपको क्या करना है, एक बर्तन लेना है, छोटी सी प्लेट ले सकते हो आप। प्लेट लेकर जो आपने पत्ता लिया है, किसका, जो आपने पान का पत्ता लिया है, उस पान के पत्ते पर आपको क्या लिखना है, क्रीम, माता काली का जो बीज मंत्र है उसका आपको क्रीम लिखना है। ठीक है, क्रीम लिखना है आपको। क्रीम लिखने के बाद आपको उस पत्ते पर, पहले आपको क्रीम लिखना है, अच्छे से वो साफ़ करके, फिर उस पर रोली में आप थोड़ा सा घी मिला सकते हो, थोड़ा सा घी और घी मिलाकर फिर उस पर आपको क्रीम लिखना है। रेड कलर की जो रोली आती है उसका उसका आपको इस में प्रयोग करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको उस पत्ते पर क्रीम लिखना है। क्रीम लिखने के बाद जो आपने प्लेट ली उसके ऊपर उस पत्ते को आपको रख देना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको 2 कपूर लेनी है।
2 कपूर लेनी है। वो कपूर आपको उस पत्ते के ऊपर रखनी है। पत्ते के ऊपर उस कपूर को रखनी है। आपको उसमें अग्नि प्रज्वलित करनी है, वो जलानी है वो कपूर। सबसे पहले जो आप भोग दोगे, सबसे पहले आपको गणेश जी का भोग देना है, उसके बाद अपने गुरु जी का भोग, और फिर माता काली का भोग आपको देना है। जैसे 2 लौंग का भोग पहले आपको बाबा गणेश जी का देना है, क्योंकि प्रथम पूज्य भगवान है, तो उनका भोग सबसे पहले है। ठीक है। उसके बाद आपको 2 लोग बाबा के, जो आपके गुरु महाराज हैं, ये जिनको आपने गुरु मानकर साधना उठाई है, 2 लोग उनके नाम के आपको डालने हैं। उसमें 2 बतासे आपको रखने हैं, और और इलायची का भोग आपको देना है। यकीन मानिए, अगर आप इस तरह से माँ का भोग देते हो, माँ को इस तरह से आप भोग लगाते हो, तो जो आपकी पूजा का फल है, माँ को आपको साक्षात दर्शन मिलेंगे। और इन नवरात्रों में अगर आप ये करते हो, तो इन नवरात्रों में आपको माई रानी की विशेष कृपा मिलेगी। ठीक है। वैसे तो माई रानी हमारी भक्ति और भाव की भूखी होती है, मगर कोई बहुत से लोग होते हैं जो उनकी विशेष कृपा पाना चाहते हैं, तो विशेष कृपा पाने के लिए हमें कुछ विशेष कार्य भी करने होते हैं, विशेष प्रकार के भोग भी देने होते हैं माई रानी को। ये कोई बहुत बड़ा भोग नहीं है, ये सिंपल सा छोटा सा भोग है। वैसे तो अग्यारी पर लोग बतासी का सभी भोग देते हैं, मगर आप पान के पत्ते पे जिस तरह से मैंने बताया है, उस तरह से आप अगर माता रानी माँ भगवती को भोग देते हैं, तो आपकी पूजा का आपको बहुत बड़ा फल मिलता है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, गुप्त नवरात्र हैं। गुप्त नवरात्रों में सभी ने साधना की है। किसी ने 5 दिन की उठाई है, किसी ने 7 दिन की, तो किसी ने 11 की। वो अपना अपना सामर्थ्य है। इसमें कोई कितने लाख माला का जप करेगा, क्या करेगा, वो अलग अलग लोगों का सामर्थ्य है। माँ किसी को आके नहीं कह रही है कि आप ये करो। ठीक है। जो माँ की कृपा पाना चाहते हैं, माँ के करीब जो जाना चाहते हैं, वो लोगों ने अपनी मर्जी से ये सारी साधनाएं उठाई हैं। अगर आप भी माँ काली, माँ भगवती की विशेष कृपा पाने चाहते हो, तो आप एक बार जिस तरह मैंने आपको माता काली का भोग बताया है, उस तरह आप माँ काली का भोग देकर अवश्य देखना। उसके बाद जो आपको अनुभव होंगे, उन्हें आप सोच भी नहीं सकते। इतने अच्छे अनुभव आपको इस छोटे से भोग से माँ भगवती बहुत जल्दी प्रसन्न होती है, बहुत जल्दी खुश होती है। अगर आप भी माँ की विशेष कृपा पाना चाहते हो, तो इस उपाय को एक बार अवश्य अपनाना। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नोटिफिकेशन डालूँ, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। आज के लिए इतना ही। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी।